बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील, छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी ने 17वें इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील, छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी ने 17वें इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने पर गौर किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुल्क भर में 105 बिलियन रुपए वसूल। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 83,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 जून तक 17 जुलाई के दौरान मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 1 अरब 63 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की। पेशावर, हैदराबाद, सखर और कोयटा से 43 करोड़ वसूल हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है। PTI से तलखियां दी, बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नों में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की दरख्वास्तें समाअत करने के लिए मुकर्रर कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पास मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बनु वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अक़वाम बाखबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनु की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टोयोटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मैपिंग प्लान के हतमी शक्ल देने के लिए टेफ्टा के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। अमेरिका की रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता है। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट पार्टी के तमस्कुर उड़ाते हुए कहना था कि इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इससे उम्मीदवार बनना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कराची समेत साहली इलाकों में आज भी हल्की बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात ने आज सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, लिया, बावरपुल और DG खान में भी बादल बरसने की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में तगयानी है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नजरसानी दरख्वास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत करने के लिए मुकर्रर फैसला कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी ने 17वें इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने पर गौर किया गया, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नजरसानी दरख्वास्तों से मुतालिक राय दी। उन्होंने अपनी राय में कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। सुप्रीम कोर्ट से जारी किए गए दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नजरसानी दरख्वास्तें गर्मियों के छुट्टियों के बाद समाअत करने के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। बिजली चोरी मुहिम से मुल्की मआशत की बहाली के लिए हुकूमत इक़दाम जारी हैं। मुल्की मआशत की बहाली और अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के समारात अब आश्कार हो रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर में अब तक 105 बिलियन रुपए वसूल करके
83,000 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदाद शुमार के मुताबिक 30 जून ta 17 जुलाई के दौरान मुतल्लिका अदारों ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद ने बिजली चोरों से 1 अरब 63 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से 43 करोड़ वसूल हुए। मुतल्लिका अदारों ने मुल्क भर में बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार बैठे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है। PTI ने तलखियां थी, बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI ने कहा कि पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। JUI ने कमेटी कामरान मुर्तजा की सरबराही में बनाई। JUI की तश्कील करदा कमेटी में मौलाना लत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी और मौलाना अमजद शामिल हैं। बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर कर दी, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि लाहौर ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्तों में कहा गया कि जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले ही तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि बाज़ मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाजों ने बनो वाक़या पर सियासत की नाकाम कोशिश बना रहे हैं। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अवाम बाखबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनो की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वाक़ये के फौरी बाद वज़ीर आला की तमाम मसरूफियात छोड़कर बनो के मामलात पर तवज्जो दी हुई है। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि बनो इंतजामिया मुसलसल वज़ीर आला को आगाह कर रही है। मुकामी इंतजामिया और समाजी अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेफ्टा प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में टेफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला किया गया। टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेजेस कोर्सेज का भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई। टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी तारुफ कराने की मंजूरी दे दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल्ड जॉब के लिए पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने, जबकि गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, अटक, टक्सिला, लिया और मियावाली में वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कोर्सेज के जदीद तरीन लैब कायम करने की भी मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल से होने वाले मुआशी फवाइद से मुकामी लोगों के लिए फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान नॉर्थ और ऑयल कंपनी और GDCL के इश्तराक से सेहत, तालीम और दीगर शोबों में कई फलाही मंसूबे जारी हैं। पिछले 5 सालों के दौरान तालीम और हुनरमंदी पर 659 मिलियन, सेहत पर 335 मिलियन और कुदरती आफात के दौरान 228 मिलियन खर्च किए गए। मुल्क के बड़े तालीमी इदारों में आला तालीम के लिए बलोचिस्तान के 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात को 175 मिलियन की स्कॉलरशिप्स फराहम की गई। जिला डेरा बख्ती में 3 हेल्थ कैरियर यूनिट्स, DSQs के लिए 22 एम्बुलेंसेज और फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए मुकामी लोगों को सेहत की सहूलत फराहम की जा रही है। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क बेआइन हो जाएगा। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पार्टी पर पाबंदी लगने के खौफ की वजह से मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार के लिए असूली मौक़िफ़ की कुर्बानी को तैयार नहीं। अली मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि यही जमातें पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही हैं। क्या हमारे लोगों की वफादारियाँ खरीदने के लिए सिंध हाउस इस्तेमाल नहीं हुआ? हमारे दौर में डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का ऑप्शन ही नहीं।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 15 जुलाई को बनू छावनी में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ताजरों ने इजाजत लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग करके शहीद किया गया। ये तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि बनू में हालात नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं। कशीदगी नहीं देखी गई जिसकी वहाँ हुकूमत है, इसके लोग मार्च में शामिल थे। ननकाना साहिब में राहिल मेडिकल सेंटर के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। शोबा मेडिकल से मुंसलिक अफराद और सिविल सोसाइटी की शिरकत एहलियान ननकाना डॉक्टर मोहम्मद राहिल रजा की खिदमात के मुतारिफ मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब के पहले स्पेशलिस्ट राहिल मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में शोबा मेडिसिन से वाबस्ता अफराद, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर FCPS मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद राहिल रजा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मिशन इंसानियत की खिदमत करना है। राहिल मेडिकल सेंटर पर अवामुन्नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुनक्किदा तकरीब के शुरका ने डॉक्टर मोहम्मद राहिल रजा की खिदमात को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने पहले भी अहले इलाका की सिदके दिल से खिदमत की है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दुखी इंसानियत की खिदमत करने पर इस्तकामत अता फरमाए। शेख मोहम्मद अंस, साउथ एशिया ग्लोबल TV, ननकाना साहिब। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 कमसिन मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। घर में खेलते हुए बच्चे पेडिस्टल फैन से करंट लगने से जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। सियालकोट 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 कमसिन बच्चे जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। गाँव चक करीमी के घर में 2 सगे बहन भाई जिसमें 7 साल अमरीन और 6 साल भाई सुफियान अपने घर में खेल रहे थे। खेलते हुए फैन से करंट लगने से दोनों बहन भाई मौका पर जाँ बहक हो गई। दूसरे हादसा में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे बहन भाई तेज़ रफ्तारी के बाइस पसरूर रोड पर कार से टकराने से 8 साल बहन आयशा सर पर गहरी चोट लगने से मौका पर जाँ बहक और भाई दानिश शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दिया और जख्मी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV, सियालकोट। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए। आपको बताएं कि बांग्लादेश में अमन व ईमान की बिगड़ती सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। वज़ीर तालीम पाकिस्तानी तलबा से राब्ते मुनक़ता होने पर वालिदैन की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। तलबा के अहले खाना ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी तलबा से राब्ते और महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि हमारे बच्चे साउथ कोटा से तहत बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में ज़ेर तालीम है, जबकि बांग्लादेश में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खत में वालिदैन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पूरे मुल्क में बिलखसूस ढाका और मुहल्लिका शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और तमाम मुकामी तलबा को भी हॉस्टल से निकाल दिया है। गैर मुल्कियों के अलावा मौजूदा हालात की वजह से हमारे बच्चे अपने हॉस्टल्स के अहाते में पाबंद सलासिल हैं। वालिदैन ने खत में बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से राब्ता करने की दरख्वास्त की। वालिदैन ने अमन ईमान की सूरत हाल और कर्फ्यू के बाइस बच्चों को खुराक की किल्लत का खदशा भी जाहिर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए हैं। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीनों की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतअद्दिद IPPs को बिजली ना बनाने पर 10 अरब रुपए माहाना दिए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs के फ्रांसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाएंगे। IPPs से अंधे मुआहदों की कीमतें अवाम चुका रहे हैं। हर यूनिट पर 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस कीमत में शामिल किए जाते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि 26 जुलाई का इस्लामाबाद में धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अवाम अपने हकूक के हसूल के लिए इस्लामाबाद धरने में शिरकत यकीनी बनाएगी।
अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूं। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट पार्टी का तमस्कर उड़ाते हुए कहना था कि इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इससे उम्मीदवार बनना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। इन्होंने बताया कि कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ, मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। जो बाइडेन अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। साबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे, हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और एक अमन व अमान बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया इंतखाबात अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडेन माजी के धांधली से याद बन जाएगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों से सवालात करते हुए कहा कि कोई शख्स छत से चढ़कर कैसे और इसकी इतला क्यों नहीं दी गई। साबिक सदर ने मजीद कहा कि मुझे किसी मसले के बारे में पेशगी इतलात नहीं दी गई, कुछ बताना होता तो 15 से 20 मिनट इंतजार कर लेता। इसराइली फौज ने गजा में रिहायशी इलाकों में सड़कों पर खड़े लोगों पर बमबारी कर दी, जिसमें कई फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों ने मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि जबालिया कैंप पर बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गए। याद रहे कि गजा में 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। अमेरिका में जारी जोन्स क्रैक ओपन स्क्वैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज है। जॉर्जिया में $12,000 इनामी रकम वाले इवेंट का फाइनल ऑल पाकिस्तान मार्का होगा। पाकिस्तान के आसिम खान और अशरफ इरफान ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। आसिम खान ने सेमीफाइनल में नाइजीरिया के एडेगो को 3-2 से हरा दिया। इनकी जीत का स्कोर 11-8, 6-11, 5-11, 11-5 और 9-11 रहा। अब बात करते हैं मौसम के सूरत हाल की। लाहौर और गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, लिया, बहावलपुर और डीजी खान में भी बादल बरसने की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में तगयानी है। सिंध के बेसर अजला में आज मौसम गर्म और शदीद हबस रहेगी। सारी इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्किल है, जबकि कराची में भी अब्र रहमत बरसने की पेशगोई है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।